हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनॉमियल के आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। हम क्वेश्चन अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ़ ये जो रिलेशन आपको गिवन है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्टली आपको पता है सम ऑफ जीरोज़ की जब हम बात करते हैं देन मीन्स इज दैट कि अल्फा प्लस बीटा की जब हमें बात करनी है तो वो नेगेटिव बी बाई ए से निकलेगा। और ये हम निकालते कहाँ से हैं, ए बी और सी, जब हम अपनी गिवन इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करा देते हैं। देन वहाँ से हमें ए की वैल्यू 1 मिल जाती है, बी की वैल्यू नेगेटिव के प्लस 6 मिल जाती है और सी की वैल्यू 2 के माइनस 1। ओके, देन सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी के प्लस 6 आ जाएगी। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करेंगे, देन सी बाई ए 4k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। ओके, देन द 4k माइनस 2। इसके आगे क्या है, जो रिलेशन हमें गिवन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, जो भी हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, जो भी हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम मीन्स इज दैट 15th ऑफ फेब से आपकी डेट शीट आ गई है। सो दैट्स वाई 15th ऑफ फेब से पहले पहले मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ। और लास्ट मोमेंट पे अगर आपने हमारी वीडियो देख ली तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मार्किंग गेन कर सकते हैं मैथ्स में। स्टेप वाइज स्टेप मैं एक एक चीज़ को समझाता हुआ चलूँगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से रिलेशन पुट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर भी सकते थे यहाँ से 2 की, चलो कोई नहीं, मैं अगेन 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2k माइनस 1 देन रिमूव 2। आप वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर जाइए और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाइए। देन k माइनस 2k इक्वल्स टू -1 -6 देन नेगेटिव k इक्वल्स टू -7। दोस्तों k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। ओके, k की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। दोस्तों ये जो वर्ड है ना रेसिप्रोकल ही आपको एक रिलेशन बताता है कि आपको प्रोडक्ट का रिलेशन अप्लाई करना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जहाँ पर भी जब आपको ज़ीरोज़ के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन मिल जाए तो समझ जाना कि आपको वहाँ पर प्रोडक्ट का रिलेशन लगाना है। ओके, प्रोडक्ट का रिलेशन जब आप यहाँ पे लगाएंगे देन इट मीन्स इज दैट कि आपको अल्फ़ा और बीटा पहले आपको लेट करनी है। तो यहाँ से पहले आपको करना क्या है, लेट फर्स्ट ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ होते हैं हमारे, दैट फर्स्ट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा। ओके, अगर आप फर्स्ट को अल्फ़ा लेट करते हैं देन सेकंड भी 1/अल्फ़ा, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे रिलेशन क्या दिया था दोस्तों, रेसिप्रोकल का रिलेशन का मतलब क्या है, अगर आप फर्स्ट को अल्फ़ा लेट करते हैं सेकंड 1/अल्फ़ा होगा, फर्स्ट को अगर आप एक्स लेट करते हैं सेकंड वाला 1/एक्स होगा, बीटा लेट करते हैं 1/बीटा होगा। ओके, देन क्वेश्चन ने हमसे ये बोला था कि यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट का ही रिलेशन लेके चलना है। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। ओके, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू सी। व्हाट द सी विल बी a 3, बाई। दोस्तों यहाँ पर जो बात ए की है सी बाई ए, देन इट विल बी a k माइनस 1। ओके, यहाँ से आप 1 से 1 अल्फ़ा से अल्फ़ा को रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे ओनली 1 है। देन आप यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड देन k इक्वल्स टू 4। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। k की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 4 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
If alpha and beta are the zero of a quadratic polynomial kx square plus 2x plus 3k is equals to the product of its zeros. क्वेश्चन ने बोला है अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज. इसके अल्फा और बीटा इसके प्रोडक्ट के, दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है. इफ सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो इसके जीरोज हैं, सम इन अल्फा और बीटा का सम इसके प्रोडक्ट के इक्वल है. ओके, क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ये हमें गिवन है. और रिलेशन भी यहाँ से ही स्टार्ट हमें करना है. फर्स्टली आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है. देखिए क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ से लगाएंगे तो इट्स टू मच इजी. इट्स अ नेगेटिव बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई ए. आप चाहें तो यहाँ से ए को रिमूव भी कर सकते हैं. देन नेगेटिव बी मीन्स इज दैट नेगेटिव 2 इक्वल्स टू सी विल बी आ 3k. ओके, देन k की वैल्यू आप यहाँ से इजीली -2/3 आप यहाँ से c की वैल्यू, k की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, चाहें तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को अलग निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा को अलग निकालेंगे, देन आफ्टर दैट उनको इक्वल में रखेंगे. इट विल ऑल्सो बी ईजी, बट आप यहाँ से ए को रिमूव कर सकते हैं एंड देन नेगेटिव बी और नेगेटिव सी की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. करना क्या है आपको क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन को बहुत इजीली पहले समझना है. और क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है. क्यों किया है चेंजेस वो भी मैं आपको बता देता हूँ. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. ओके, ये इक्वेशन मैंने चेंज की है. क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन थी, क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. इसकी जगह पर आपको कोई भी एक ऐसी इक्वेशन एज लाइक आ समथिंग लाइक दैट ऐसे, ओके, मतलब इस तरीके से, या फिर कोई भी एक और ऐसी इक्वेशंस आपको मिल सकती हैं जिनके फैक्टर्स आप इजीली कर सकते हैं. ओके, मैंने ये चेंज क्यों की है, मैंने ये चेंज इसलिए की है क्योंकि इसका एक मेथड होता है जो बहुत ईजी मेथड है. वो क्या है, जब आप यहाँ से इसके फैक्टर्स करेंगे तो आप इजीली अल्फ़ा और बीटा यहाँ से निकाल लेंगे. ओके, बट क्वेश्चन में होता क्या है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम आ रहे हैं दोस्तों, वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते. मल्टीप्लाई करने पे आपको 5 आना चाहिए, नेगेटिव करने पे मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 3 आना चाहिए. तो ऐसे कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए और माइनस करें 3 आ जाए. सो दैट्स वाई क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप कैसे आप अल्फ़ा और बीटा अलग अलग निकालेंगे, तो निकाल ही नहीं सकते हैं उनको. तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, यहाँ से आपको अल्फ़ा और बीटा से कोई मतलब नहीं रखना है. आप सिंपली फर्स्टली आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें नेगेटिव बी बाई ए. ये जो क्वेश्चंस पे मैंने आज वीडियो बनाई है ये सारे सम और प्रोडक्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने. ओके, देन द नेगेटिव बी -3/1. ओके, -3 ये हमारा अल्फा प्लस बीटा निकला. देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए. देन इट विल बी a -5/1 इक्वल्स टू -5. अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है. मतलब आपको जो पॉलिनोमियल आपको बनानी है उसके लिए जीरोज आपके लिए ये दो हैं. ओके, इन दोनों जीरोज़ का पहले आप सम निकालेंगे. तो आपको रिक्वायर्ड सम जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. इन दोनों का पहले आपको सम करना है. तो दोस्तों मैं पहले इसका सिंपली ऐसे ही सम किए देता हूँ. देन इट विल बी यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं देन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2. ओके, 1 और 1 2. डन. यहाँ से आपको वैल्यू क्या पुट करनी है दोस्तों, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने -3 निकाल ली है. तो यहाँ से -6 +2 -4 इजीली आपने सम निकाल लिया यहाँ से. ओके,
यहाँ पे आपको कोई अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से अल्फ़ा और बीटा अलग अलग निकालें, आपका सम निकल चुका है। सिमिलरली आप अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की बात यहाँ से करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 तो दोस्तों फर्स्टली आप इसकी इनटू करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा, देन 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 1। ओके, यहाँ पे 4 इंटू -5 पुट करेंगे प्लस 2, यहाँ से फिर अगेन आप अल्फ़ा और बीटा 2 कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप -3 पुट करेंगे एंड देयर इज़ अ +1। सो -20 एंड -6 प्लस 1, -25 आपका प्रोडक्ट आ गया। ओके, और आपको पता है कोई भी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई जाती है तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगी दोस्तों वो होगी के एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला आपको लर्न होगा दोस्तों, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। तो आपका सम कितना आया है -4, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिखे देता हूँ, +4x। ओके, समझ गए होंगे आप मैंने पॉजिटिव क्यों किया है, फॉर्मूले का नेगेटिव और एक सम का नेगेटिव, +4x देन द एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -25। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से कोई भी फैक्टराइज आपको यहाँ से क्वेश्चन के अंदर से करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपली अल्फा प्लस बीटा और जो भी आपको क्वेश्चन ने जीरोज दिए हैं आप उनको भी, जैसे यहाँ पे जीरोज जो दिए थे दोस्तों वो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दिए थे, तो आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चनों में आप पहले इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट अलग निकालें विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पहले जैसा ही है। क्वेश्चन क्या है, इफ 1 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ गए होंगे, रेसिप्रोकल वर्ड देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का रिलेशन लगाना है। कौन सा रिलेशन लगाना है दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट का रिलेशन लगाना है आपको। ओके, तो आपको करना क्या है, लेट कर लेना है पहले, लेट किसी भी एक जीरोज को आप लेट कर लेंगे, तो यहाँ से लेट फर्स्ट जीरोज बी एक्स, सेकंड जीरोज बी 1/x। ओके, देन आपको रिलेशन क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी बाई ए, देन x इंटू 1/x इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, -k-2/6। यहाँ पे 1 आ गया, क्रॉस इंटू करेंगे, देन 6 इक्वल्स टू -k+2। ओके, देन यहाँ से आपको क्या करना है कि को इधर लेके जाइए आप, 6 को उधर, -4 की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों,